हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट में विपणन प्रबंध मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले विपणन का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ मार्केटिंग के बारे में चर्चा करेंगे। पहले अर्थ, विपणन शब्द हमारे लिए नया नहीं है। हम सभी इस शब्द का प्रयोग दैनिक जीवन में किसी विशेष अर्थ में करते हैं। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि इस शब्द को प्रयोग में लाने वाले व्यक्तियों को विपणन शब्द का अर्थ स्पष्ट नहीं होता। एक विक्रेता के लिए विपणन विक्रय है, वहीं एक विज्ञापनकर्ता हेतु विपणन का अर्थ विज्ञापन से है। इसी प्रकार एक गृहिणी के लिए इसका आशय घरेलू वस्तुओं की खरीद करने से है। अगर संक्षिप्त में अपन बात करें तो सामान्य प्रयोग में जो आने वाले शब्द है इसका स्पष्ट अर्थ नहीं है, लेकिन विपणन शास्त्र के जो विद्वान हैं उन्होंने कहा है कि व्यवहार में हम सभी विपणन को स्वयं की पद, स्थिति, योग्यता, आवश्यकता एवं वातावरण के संदर्भ में परिभाषित करते हैं। वास्तव में विपणन शब्द विक्रयण, क्रयण, विज्ञापन, उत्पादन, नियोजन, वितरण, जीवन स्तर आदि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विपणन एक व्यापक शब्द है तथा इसमें वे सब साधन एवं गतिविधियां सम्मिलित है जो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादकों से ग्राहकों और उपभोक्ताओं तक प्रवाह को सुनिश्चित करती है। इनमें विक्रयोपरांत सेवाएं भी सम्मिलित होती है। संक्षेप में या सामान्य शब्दों में अगर विपणन व्यावसायिक प्रबंध का वह हिस्सा है जो विक्रय से संबंधित है, विपणन के कार्य क्षेत्र में आता है, और संकुचित अर्थ में विपणन से आशय वस्तुओं के क्रय विक्रय अर्थात उत्पादों को उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की क्रियाओं से। इस दृष्टि से विपणन के क्षेत्र में केवल क्रय, विज्ञापन, संग्रह, परिवहन आदि क्रियाएं सम्मिलित है। यह अत्यंत संकुचित दृष्टिकोण है। व्यापक अर्थों में विपणन में वे सभी क्रियाएं आती है जो मानवीय आवश्यकताओं का ज्ञान कर उनकी संतुष्टि के लिए उत्पादों का नियोजन, मूल्य निर्धारण, संवर्धन एवं वितरण आदि की जाती है। अब इसकी कुछ जो परिभाषाएं हैं उन परिभाषाओं में लेंगे कि विपणन का जो विकास है वो कई अवस्थाओं से हुआ है। इसी कारण से विपणन की परिभाषाओं पर सामाजिक, व्यावसायिक दशाओं, उपभोक्ता व्यवहार, जीवन स्वरूप आदि घटकों का प्रभाव रहा है। विपणन के अर्थ को स्पष्ट समझने के लिए इसको दो भागों में बांटना पड़ेगा। पहला है परंपरागत दृष्टिकोण और दूसरा है आधुनिक दृष्टिकोण। तो पहला परंपरागत दृष्टिकोण। परंपरागत संकीर्ण अथवा प्रोडक्ट ओरिएंटेड विचारधारा है। इस मान्यता पर आधारित है कि उत्पाद सेवा भी उपभोक्ता को स्वीकार्य है, अर्थात प्रत्येक उत्पादित वस्तु आसानी से बेची जा सकती है। इस दृष्टि से उत्पादनकर्ता केवल उत्पादों के निर्माण से प्रभावित होता है और उसे उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं और रुचियों से कोई सरोकार नहीं होता है। इस श्रेणी की जो प्रमुख परिभाषाएं हैं उसमें क्लार्क एवं क्लार्की है। उन्होंने कहा है कि विपणन में वे सब प्रयास सम्मिलित किए जाते हैं जो वस्तुओं एवं सेवाओं के स्वामित्व का हस्तांतरण करते हैं तथा जो उनके भौतिक वितरण की व्यवस्था करते हैं। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने भी परिभाषा दी है। उसके अनुसार विपणन का अर्थ उन समस्त व्यावसायिक क्रियाओं के निष्पादन से है जो वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह को उत्पादक से उपभोक्ता की ओर निर्देशित करती है। पायले ने भी कहा है कि विपणन में क्रय एवं विक्रय दोनों ही क्रियाएं सम्मिलित होती है। अब अगर इन तीनों परिभाषाओं का विश्लेषण करें तो ये सब परंपरागत, संकीर्ण और प्रोडक्ट ओरिएंटेड है।
ये परिभाषाएं उत्पादन, क्रयण, विक्रयण जो क्रियाएं हैं उन पर बल देती है। ये उपभोक्ता संतुष्टि के विचार की अनदेखी करती है। ये परिभाषाएं विक्रयोपरांत सेवाओं को विपणन का महत्वपूर्ण कार्य नहीं मानती है। इनमें विपणन के समय विचार को स्वीकार नहीं किया गया है। इनसे विपणन का क्षेत्र संकुचित हो गया है। ये परिभाषाएं जो सेलिंग विक्रयण है उसमें विपणन में अंतर नहीं करती है। सेकेंड है इसका आधुनिक दृष्टिकोण, मॉडर्न कंसेप्ट। आधुनिक दृष्टिकोण कंज्यूमर ओरिएंटेड है, उपभोक्ता अभिमुखी है। इन परिभाषाओं में उपभोक्ता संतुष्टि पर बल दिया जाता है। इनके अनुसार वही उत्पाद बनाए जा सकते हैं जो कि उपभोक्ता आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकते हैं। इस वर्ग की जो कुछ परिभाषाएं हैं उसमें मेलकम पी मैकनियर है। इन्होंने कहा जीवन स्तर का सृजन एवं उसकी पूर्ति करना ही विपणन है। इसी तरह फिलिप कोटलर ने भी कहा है कि विपणन वह मानवीय क्रिया है जो विनिमय क्रियाओं के द्वारा आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की संतुष्टि के लिए की जाती है। इसी तरह H.L. हैंसन के शब्दों में विपणन उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की खोज करने और उनको वस्तुओं और सेवाओं की विशेषताओं में परिणित करने की क्रिया है जिससे उन वस्तुओं और सेवाओं की मांग उत्पन्न की जाती है, जिससे पुनः मांग में वृद्धि की जाती है। अगर इन परिभाषाओं का विश्लेषण करें तो ये परिभाषाएं आधुनिक, विस्तृत एवं उपभोक्ता अभिमुखी है, क्योंकि ये परिभाषाएं उपभोक्तामुखी है तथा उपभोक्ता संतुष्टि पर विशेष बल देती है। इन परिभाषाओं में सामाजिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। ये परिभाषाएं उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं एवं रुचियों के अनुसार उत्पाद विकास पर बल देती है। ये परिभाषाएं विक्रयण से लाभ के स्थान पर ग्राहक संतुष्टि पर बल देती है। विपणन का उद्देश्य समाज के जीवन स्तर में वृद्धि करना है, तो विपणन के परंपरागत एवं आधुनिक विचारों का विश्लेषण ये स्पष्ट करता है कि विपणन में उन समस्त क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनका उद्देश्य उपभोक्ता आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु उत्पाद उपलब्ध कराना है। इस संबंध में विलियम जे स्टैंटन के विचार महत्वपूर्ण हैं। विपणन उन पारस्परिक व्यावसायिक क्रियाओं का योग है जो कि वर्तमान एवं संभावित ग्राहकों को उनकी आवश्यकता की संतुष्टि की वस्तुओं और सेवाओं के बारे में योजना बनाने, मूल्य निर्धारण करने और वितरण के लिए की जाती है। परिभाषा और अर्थ के बाद इसकी विशेषताएं। एक समय था जब विपणन क्रियाएं उत्पादक से उपभोक्ता तक वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रवाह से संबंधित थी, परंतु वर्तमान में विपणन क्रियाएं उत्पादन से पूर्व प्रारंभ हो जाती है और विक्रय के पश्चात भी जारी रहती है। ग्राहक संतुष्टि सर्वोपरि है, इसलिए कहा जाता है कि विपणन उपभोक्ता से शुरू होकर उन पर ही समाप्त होता है। तो विपणन की जो परिभाषाएं जो ली उनके आधार पर इसके जो बिंदुवार अगर इसकी विशेषताएं लें तो इस प्रकार है। पहला है उपभोक्ता अभिमुखी, कंज्यूमर ओरिएंटेड कंसेप्ट। विपणन व्यवसाय की उपभोक्ता अभिमुखी प्रक्रिया है। ये ग्राहक संतुष्टि पर सर्वाधिक बल देती है। ये उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकताओं व रुचि के अनुरूप वस्तुओं को उचित समय तथा उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराकर उपभोक्ता संतुष्टि का लक्ष्य प्राप्त करती है। सेकंड है इसका अंतरक्रियाशील प्रक्रिया, इंटरेक्टिंग प्रोसेस। विपणन अंतरक्रियाशील व्यावसायिक क्रियाओं की एक समग्र प्रक्रिया है। इस समग्र प्रक्रिया का उद्देश्य वर्तमान एवं संभावित उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की संतुष्टि कर व्यवसाय के लिए लाभ कमाना होता है। नेक्स्ट है मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। विपणन क्रियाएं मानवीय आवश्यकताओं जैसे शारीरिक, प्रतिष्ठा संबंधी, मनोवैज्ञानिक इत्यादि की पूर्ति हेतु
उपयुक्त उत्पाद नियोजन एवं विकास करती है तथा मानवीय जीवन स्तर में वृद्धि करती है। नेक्स्ट है विस्तृत कार्य क्षेत्र, वाइड स्कोप। विपणन का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत हो गया है। इसके कार्य क्षेत्र में उत्पादन से पूर्व तथा उत्पादन से लेकर विक्रयोपरांत सेवाएं इत्यादि सभी क्रियाएं आती है, इसलिए इसे व्यवसाय की समग्र प्रणाली कहा जाता है। नेक्स्ट है सर्वव्यापक क्रिया, यूनिवर्सल एक्टिविटी। विपणन जीवन के हर पहलू प्रभावित करने वाली क्रिया है। इसकी आवश्यकता व्यावसायिक एवं गैर व्यावसायिक सभी क्रियाओं के लिए होती है। वस्तु, सेवा, व्यक्ति, विचार, स्थान इत्यादि सभी विपणन पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट है उपयोगिता सृजन, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। विपणन एक एकीकृत कार्य प्रणाली है जो स्थान, समय, स्वामित्व एवं रूप उपयोगिता का सृजन कर मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। उत्पादन, नियोजन एवं विकास, मूल्य निर्धारण, संवर्धन एवं वितरण की क्रियाओं से इन उपयोगिताओं का सृजन होता है। नेक्स्ट है मूलतः विनिमय क्रिया, एक्सचेंज एक्टिविटी। मूलतः विपणन विनिमय प्रक्रिया है। यह एक विशिष्ट विनिमय प्रक्रिया कही जा सकती है क्योंकि यह केवल वस्तुओं व सेवाओं के विनिमय को ही सम्मिलित नहीं करता, वरन यह विचार, व्यक्ति, सांस्कृतिक विनिमय की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है फॉर पीज का प्रबंध, मैनेजमेंट ऑफ फॉर पीज। मूलतः विपणन अंग्रेजी वर्णमाला के फॉर पीज के प्रबंध से संबंधित है। प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन तथा प्लेस अर्थात उत्पाद, मूल्य, संवर्धन एवं स्थान विपणन के 4 प्रमुख तत्व होते हैं जिन्हें विपणन सम्मिश्रण कहा जाता है। नेक्स्ट है अंतर विषयक दृष्टिकोण, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। विपणन स्वयं में कोई निरपेक्ष विचारधारा नहीं है, बल्कि इसमें अनेक विषयों का समागम होता है। अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, अभियांत्रिकी, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र इत्यादि विषय इस दृष्टिकोण के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एंड लास्ट है इसका विपणन विक्रयण से भिन्न है, मार्केटिंग डिफरेंट फ्रॉम सेलिंग। विपणन विक्रयण से व्यापक शब्द है जिसमें विक्रयण भी शामिल होता है। विक्रयण वस्तुओं के स्वामित्व हस्तांतरण की क्रिया है, जबकि विपणन उपभोक्ताओं की इच्छाओं का निर्धारण, उत्पाद नियोजन, मूल्य निर्धारण, संवर्धन, स्वामित्व हस्तांतरण एवं विक्रयोपरांत सेवाओं से संबंधित होता है। इस तरह मार्केटिंग की डेफिनेशन, मीनिंग और इसकी जो विशेषताएं हैं, अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं के बारे में आपने जाना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।